रामनगर गांव में भोला अपने सौतेले पिता और अपनी माँ के साथ रहता था। भोला को गांव में सब लोग भोंदू बोलते थे। उसकी माँ और पिता उसे बहुत प्यार करते थे। भोला अपने नाम की तरह बहुत भोला था। पिता उसे समझाया करते थे। गांव वाले अक्सर उसे बेवकूफ बना देते थे। बूंदू, इधर तो आ बूंदू। ये ले 5 रुपए सामान के। फटाफट रामदीन को दे आ। बोल कर आयो कि अभी भेज रहा हूँ। जी पिताजी, अभी दे आता हूँ। लेकिन काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। हे भगवान, ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। मुझे लगा था कि बाजी जीत गया, रुपए दुगने हो जाएंगे, पर सारे के सारे जुए में हार गया। अब मुन्नी की दवा कहाँ से आएगी। सामने से भोंदू जा रहा था। वो आदमी मन में सोचता है, अरे ये भोंदू कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ, शायद कोई मदद कर दे। भोंदू, ओ भोंदू, कहाँ भागे जा रहे हो भैया, जरा रुको तो। अरे, मैं जल्दी में हूँ। बापू ने 5 रुपए रामदीन काका को जल्दी देकर आने को कहा है। वो आदमी मन में सोचता है, 5 रुपए, अरे रे मुझे मिल जाएं। इस भोलू से 5 रुपए ऐंठना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। अरे भैया सुनो तो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, तुम तो बहुत दयावान हो, थोड़ी मदद कर दो। क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो? भाई मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं मिला, बेरोजगार घूम रहा हूँ। तुम ये 5 रुपए मुझे दे दो। नहीं नहीं, बापू गुस्सा करेंगे। भाई आज दवाई लाना जरूरी है, मैं पक्का करके तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। आज मदद कर दो बस। भोलू ने उसे रुपए दे दिए। भोलू ने घर आकर पिता को सब बता दिया। अरे, बेटे को इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पर यह मूर्ख राज तो बिल्कुल भोंदू है। अरे आप बेटे को ऐसा क्यों बोल रहे हो। किसी को याद भी है कि इसका नाम भोंदू नहीं बबुआ है। इस बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं। मैं इसे नहीं पाल सकता। तुम चले जाओ यहाँ से। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, वह कहाँ जाएगा। तुम्हारी वजह से ही तो ये आज ऐसा है। जाने दो इसको। इसी बहाने शायद कोई अकल आ जाए, कोई काम धंधा कर ले, रुपए पैसे की कीमत समझ जाएगा। सुबह होते ही यहाँ से चले जाना तुम, बता रहे हैं। और सुनो, इस घर के आसपास भी दिखाई मत देना। ससुरा बिल्कुल ही गैर जिम्मेदार हो गया है। खबरदार, जो तुमने कोई भी चला के दिखाई या इसकी कोई मदद की तो। सुबह पिता के जाने के बाद भोलू घर से जाने लगा। सुन, मैं पीछे वाली खिड़की खोल दूंगी, तू रात को चुपके से अंदर आ जाना, समझ गया ना। ठीक है। भोलू घूमते घूमते एक वीरान जंगल से गुजर रहा था। अरे वाह, अमरूद का पेड़। उसने पेड़ पर पत्थर फेंका। नीचे पत्थर गिरते ही जोर से आवाज आई, टन। ये कैसी आवाज है भाया? हटो, मैं तो अमरूद तोड़ कर ही रहूंगा। उसने फिर से एक पत्थर उठाया और अमरूद की तरफ दे मारा। पत्थर के नीचे गिरते ही दोबारा से आवाज आई, टन। फिर आवाज। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। यह है क्या? इतना बड़ा पतीला? इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाएगा। मगर यह है किसका? कौन छोड़ गया इसे? ए भाया। मगर वहां कोई नहीं था। क्या महाराज अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? तुम ही बता दो। चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने पतीला उठाया तो उसके नीचे 10 रुपए का नोट था। यह क्या, 10 रुपए? लगता है प्रभु आज मेहरबान है। लॉटरी लग गई, लॉटरी। ये रुपए तुम्हारी मदद के लिए है। इनसे इस पतीले में केवल बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। यह कौन बोला? कोई आदमी तो यहाँ है ही नहीं। प्रभु, रक्षा करना। वह पतीला और रुपए लेकर भाग गया।
घर आकर, माँ, ए माँ। अरे तू अभी क्यों आ गया? अगर तेरे बापू को पता चला ना तो तेरे साथ मुझे भी इस घर से निकाल देंगे। मैं खिड़की खोल दूंगी, तू जा और रात को चुपके से आ जाना। ठीक है, पर यह पतीला तो रख लो, इसे कहाँ लेकर जाओ? अरे इतना बड़ा पतीला कहाँ से उठा लाया? जंगल से। और यह देखो, 10 का नोट भी मिला। माँ, बेचारा ये अनाथ है, अब से यह भी हमारे साथ ही रहेगा। पतीला कोई अनाथ होता है क्या? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, हम दोनों डर गए। अरे कैसी बातें कर रहा है? तू जा यहाँ से। सुन, 10 रुपए है ना तेरे पास? इनसे कुछ खा पी लेना। ना 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 माँ, डरावनी आवाज बोली कि इनसे सामान लेकर पतीले में बिरयानी बनानी है। माँ, यह बिरयानी के रुपए है। अच्छा बोलू, आज तो तूने समझदारी की बात कर दी। इन रुपए से तो पतीले में खूब सारी बिरयानी बन जाएगी। फिर तू उसे बेच देना। कोई काम होगा तो तेरे बापू तुझे वापस घर बुला लेंगे। भोलू बाजार से सामान लाता है। माँ और भोलू दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। बहुत स्वादिष्ट बनी है। माँ, इतनी सारी बिरयानी का क्या करे? माँ बिरयानी के 2 बड़े डिब्बे लेकर आती है और बिरयानी उन 2 बड़े डिब्बों में डालकर भोलू को देती है। तू ऐसा कर, खेतों की तरफ चला जा। वहां बहुत सारे मजदूर काम करने के लिए आते हैं, वह ले लेंगे। और हाँ, तेरे लिए बचा कर रखी है, इसमें से मत खाना। और बिरयानी किसी को भी मुफ्त में मत देना, सबसे 1 रुपया लेना। हाँ ठीक है। भोलू खेतों के पास बिरयानी के डिब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। बिरयानी ले लो, बिरयानी, गरम गरम बिरयानी। अरे कोई ले क्यों नहीं रहा भाया? बिरयानी खा लो, बहुत गरम है। नहीं भाई, रहने दो, मैंने खाना खा लिया है। वैसे भी बहुत थका हुआ हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। अरे एक बार खाकर तो देखो, मजा आ जाएगा, तुम्हारी सबरी थकान गायब हो जाएगी। हाँ भाया। अच्छा, तो अब इतना कह रहे हो तो लाओ खिला दो भैया। मजदूर ने पहला निवाला आराम से खाया। उसके बाद सारी बिरयानी गपागप खा गया। वाह भैया, सच्ची में मजा आ गया। ये तो चमत्कारी बिरयानी है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। मजदूर ने खेतों में आकर बाकी मजदूरों को ये बात बताई। सबने आकर भोलू की बिरयानी खाई। भोलू सबसे रुपए लेकर वहां से चला गया। वाह, इतने सारे रुपए हो गए, माँ खुश हो जाएगी। बापू को पता चलेगा तो मुझे घर में आने देंगे। अरे क्या बड़बड़ा रहा है? माँ, बिरयानी सारी बेचकर आ गया। मेरे बेटे ने एक दिन में इतने रुपए कमा लिए। हे भगवान, ये कोई सपना तो नहीं? माँ, तुम भी बिरयानी खाओ, सब कह रहे थे कि यह बिरयानी चमत्कारी है। इसे खाते ही उनका जी अच्छा हो गया। तभी भोलू के पिता बाहर से आते हैं। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे भोलू, तेरे बापू आ गए, तू अंदर वाले कमरे में जाकर छिप जा। भोलू भागकर कमरे में छिप जाता है। ये लो, पानी पी लो। भोंदू आया था क्या यहाँ? नहीं नहीं, वह नहीं आया। सच सच बताओ, क्या खिचड़ी पकाई है? खिचड़ी? खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी पकाई थी। पर आपको ये बात कैसे पता चली? आते समय खेतों वाले मजदूर मिले थे रास्ते में, बोल रहे थे तुम्हारा बेटा बिरयानी लाया था, वह कमाल की थी, उसे बोलना कि कल भी ले आए। ये क्या माजरा है भाई? भोलू ने कोई काम शुरू किया है तो बताओ, मैं उसकी पूरी पूरी मदद करूंगा। सब उसे बुद्धू बनाकर अपना मतलब साधते हैं। बस यही चाहता हूँ वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद ये गांव वाले उसे जीने नहीं देंगे। कहाँ है वह? बुला लो। वो तो... मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छुपाया है बुला लो। भोलू, बाहर आ जा। आजा बेटा, यह घर तेरा है।
भोलू चुपचाप गर्दन लटकाए सामने आ जाता है। सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बचाकर रखी है, अभी लेकर आती हूँ। बापू माफी, मैं आपसे बिना पूछे घर में आ गया। ये लो बिरयानी, आप लोग भी खाओ। अरे ये तो वाकई में काफी स्वादिष्ट बिरयानी है भाया। अरे सुनो, बोंदू की कमाई का एक पैसा भी खर्च मत करना, संभाल कर रखना। बिरयानी बनाने के रुपए मैं तुम्हें दूंगा। भोलू की बिरयानी खूब बिकने लगी। वह जितनी भी लाता सब बिक जाती। सारे गांव में भोलू की बिरयानी चर्चित हो गई। एक दिन भोलू बिरयानी बेचकर वापस आ रहा था। तभी गांव के एक बदमाश ने भोलू का रास्ता रोक लिया। अरे भैया, क्या बात है? तुम्हारी कमाई तो रोज बढ़ती ही जा रही है, क्या राज है? ना ना, मैं नहीं बताऊंगा, माँ ने बताने से मना किया है। अरे भगवान कसम भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताओ तो सही, क्या राज है? राज 2 पतीले में है। मुझे जंगल से एक बहुत ही बड़ा पतीला मिला है, उसमें लाजवाब बिरयानी बनती है, कोई झंझट नहीं। अच्छा तो ये बात है, इस पतीले का कमाल है ये सब। आधी रात को वो बदमाश खिड़की से भोलू के घर की रसोई में घुस गया। अच्छा, तो ये है चमत्कारी बिरयानी बनाने वाला पतीला। ये तो बहुत बड़ा है भैया, इसे बेच भी दूं तो बहुत अच्छा माल मिलेगा। राघव एक हाथ से पतीला उठाने की कोशिश करता है, फिर दोनों हाथों से कोशिश करता है, पर दूर जाकर गिरता है। ये पतीला देखने में इतना भारी तो नहीं लगता, चलो दोबारा उठाता हूँ। उठाने पर पतीले में से एक हाथ निकलकर राघव को दूर फेंक देता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत! बेटा रुक, तुझे अभी बताता हूँ। रसोई से बर्तन खड़खड़ाने की जोर से आवाज आती है। इतने में भोलू, माँ और पिता वहां आ जाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो रे? अरे देखते नहीं, ये चोरी करने आया है यहाँ, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, मारना नहीं मुझे। पहले इस पतीले ने मुझे ऐसा धक्का मारा कि मेरी कमर ही टूट गई है। अरे मुझे माफ कर दो भैया, तुम जो सजा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, इस बार माफ कर दो। चलो निकलो यहाँ से, पंचायत के लिए तैयार रहना भाया। माँ और पिता भी रसोई से चले गए। तभी भोलू रसोई से बोला, माँ, ओ माँ, बापू, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, पतीले में से आवाज आ रही है। अरे तू फिर से शुरू हो गया। कल से कह रहा है पतीला बोल रहा है, पतीला बोल रहा है। अरे बेटा, तेरा ये भ्रम है, पतीला नहीं बोलता। तभी पतीले से आवाज आई, तुम इंसान भी ना किसी पर भी इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। अरे भगवान, ये तो सच्ची में बोल रहा है। अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें चमत्कारी बिरयानी बनती है, जो भी खाता है उसका कल्याण होता है, और ये पतीला निस्वार्थ आदमी को ही मिलता है। भोलू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, इसलिए उसे ये पतीला मिला। बिरयानी ने अपना काम कर दिया है। अब तुम किसी भी पतीले में बिरयानी बनाओगे, सारी बिक जाएगी। पर एक शर्त है, तुम लोग ये बात किसी को मत बताना, किसी का बुरा मत करना और लालच नहीं करना। दिन में केवल एक बार बनाना और बेचना। गरीबों को मुफ्त में खिलाना। यदि लालच किया तो मेरा आशीर्वाद समाप्त हो जाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अब किसी और अच्छे इंसान की सहायता करनी है। पतीला जोर से घूमा और धुएं में परिवर्तित होकर अदृश्य हो गया। उसकी जगह चावल के कुछ दाने थे। पिता ने चावल के दाने उठाकर कुछ भोलू को दिए और कुछ माँ को दिए। माँ, इन्हें घर के रखे चावलों में मिला दो। चल बेटा, इन्हें पूजा घर में रख दे। भोलू ने चावल के दाने पूजा घर में रखे। तीनों ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों की भगवान भी सहायता करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है
तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।